चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वेडनेसडे का दिन है, थोड़े से ग्लोबल संकेत दिक्कत भरे हैं। जरा दिखाइए एशियाई पैक, दिखाइए एसजीएक्स निफ्टी, कुछ वीकनेस क्रीप इन होती हुई इस समय। पर टीम आपके स्क्रीन पर जो आएगी उसमें मिला जुला रुझान नजर आएगा। ज्यादातर कोशिश करें कि खबरों के टेलविंड या हेडविंड्स का इस्तेमाल किया जाए। शुरुआत करी कल की टीम लाइनअप में जो स्टॉक इंक्लूडेड था टीसीएस का। कल भी सुबह मेंशन कर रहा था, एक ऑर्डर बैक कर रहा है, तब कनाडा पेंशन से वो ऑर्डर था, आज कैंसास के फंड की तरफ से वो ऑर्डर आता हुआ। तो अच्छी खबरें, टीसीएस वीजावी अपने लार्जर पीयर्स से आउट परफॉर्म भी करने की कोशिश कर रहा है। पर ध्यान रखिएगा, ग्लोबल संकेत थोड़े से ग्रोथ स्टॉक्स के लिए कंसर्निंग, पर उससे हमें सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अदरवाइज हमें कोई उसका खास इंपैक्ट होना नहीं चाहिए लॉजिक। कोल इंडिया, क्योंकि ग्लोबल क्यूज लिख दिया प्रोड्यूसर साहब ने, दरअसल ईयू एडिशनल सैंक्शंस की जो तैयारी कर रहा है रशिया पे, उसमें कहा जा रहा है कोल का इंक्लूजन, एक क्वांटम ऑफ कोल 4 बिलियन, $4.25 बिलियन के आसपास या यूरोस के आसपास का वो सैंक्शंस होंगे। वो सब डिटेलिंग सामने आएगी जब एक्चुअल लगेंगे। पर इस बीच कोयले की कीमतें बढ़ गई हैं। कोल इंडिया के लिए अच्छी खबर। आईसीआईसीआई बैंक बेसिकली ग्लोबल सेटअप कमजोर, कल बैंक्स और फाइनेंशियल से मार्केट्स को ड्रैग कर रहा था, और आज के संकेत देख के लग रहा है शायद वो ट्रेंड कंटिन्यू हो, इसीलिए सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक को लाल में रख रहा हूं। एसबीआई कार्ड में लार्ज ट्रेड कल हुआ था, एक की ओवरहैंग खत्म हुआ, कार्लाइल एग्जिट कर गया, पर स्टॉक सुधरा नहीं, दिन के लोज पे जाके बंद हुआ। और कल के लार्ज ट्रेड में कोई बड़ा नाम अपरेंटली उस लार्ज विंडो में सामने नहीं आया, तो मुझे लगता है थोड़ी सी शायद वीकनेस ग्रिप कर सकती है स्टॉक। बंधन बैंक का अच्छा Q4 अपडेट, पर जब मैं बैंक की वीकनेस की बात कर रहा हूं उस बीच में इसको ग्रीन में रख रहा हूं, तो आप जरा कॉशियसली देखिएगा, स्क्रीन पे ऐड करिएगा, देखिएगा दिन के दौरान किस तरह की मूवमेंट्स आ रहे हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने अपनी 160-170 KLPD की एक नई डिस्टिलरी यूपी में कल कमीशन करी है, उसका अपडेट आया है, इसीलिए रखा है। एफडीसी का जो अच्छा बायबैक आना है उसकी डेट सामने आ गई है। अगले हफ्ते ही मेरे ख्याल से वो बायबैक की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। डेट है 12 अप्रैल, इसीलिए मेंशन करा है ग्रीन में। वो बायबैक हो रहा है 475 रुपए पर शेयर। सारेगामा की आज बोर्ड मीट है, स्टॉक हरकत में रहा था, चलते चलते खैर 4-4.5 हजार का स्टॉक हो गया। वो स्प्लिट जो होना है, 1 को 10 में तोड़ना है, उसकी रिकॉर्ड डेट आज तय होने के लिए बोर्ड मीट्स करी। 2 स्टॉक और लाल में रख दिए, उनमें एक रेन इंडस्ट्रीज, इसने इनका एक सीपीसी प्लांट जो है विशाखापट्टनम में, उसके क्लोजर का अनाउंसमेंट करा है, क्योंकि रॉ मटेरियल लिंकेजेस नहीं है इनके पास। खराब खबर कंपनी के बिजनेस मॉडल, बिजनेस के लिहाज से। और गुजरात पीपावाव को ऐड करा, गुजरात पीपावाव, लेकिन ध्यान रखिए बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव्स में। मेरा मानना था कि शायद अदानी पोर्ट के अच्छे अपडेट के चलते गुजरात पीपावाव में इस तरह का 11-12% का उछाल आया। अगर यही रीजन था तो शायद स्ट्रीट के लिए डिसअपॉइंटमेंट है जो कर Q4 का अपडेट आया, उसमें 16% साल दर साल इनके कंटेनर वॉल्यूम्स गिर गए। तो कल के अच्छे मूव के बाद ठंडा पड़ना चाहिए, पर अगर यही रीजन था तो ठंडा पड़ना चाहिए। कोई और रीजन जो इस समय हमें नहीं पता तो कहानी अलग है, इसलिए सिर्फ स्क्रीन पे ऐड करिए स्टॉक्स, मूवमेंट्स को पहले जरा चेक करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। टीम पर डालिए। और यहाँ पे भी कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे बिजनेस अपडेट से अलग अलग खबरें हैं, उसके चलते लिया है। टाटा स्टील पे ध्यान रखिएगा, बिजनेस अपडेट आए हैं और उन्होंने उत्पादन काफ़ी हाईएस्ट एवर किया है और उसका फ़ायदा इनको मिलता हुआ दिखेगा, तो एक अच्छी खबर है। लेकिन मैरिको ने अपना जो बिज़नेस अपडेट दिया, उनका मानना है कि काफ़ी डिमांड कमज़ोर रही है और उसकी वजह से वॉल्यूम काफ़ी वीक हो सकते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और मुझे लगता है इसका असर दूसरे FMCG कंपनीज़ पे भी पड़ेगा, तो इसलिए रब ऑफ इफेक्ट के साथ डाबर में भी दबाव रह सकता है। टाटा कंज्यूमर और ट्रेंड इसलिए क्योंकि एक नया ऐप लॉन्च होने वाला है, और मानना इनका ये है कंपनी का कि इस ऐप के ज़रिए कंपनियों की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से हमने लिया कल इसका लॉन्च होगा। पूनावाला फिनकॉर्प ने बिजनेस अपडेट दिया है, NPS घटा लिए हैं नेट लेवल पे और ग्रॉस लेवल पे, और ग्रोथ बहुत अच्छी है डिसबर्सल की। लेकिन बारबेक्यू नेशन में खबरें हैं कि शायद एक ब्लॉक होने वाला है और 5-7% डिस्काउंट प्राइस पे होगा, तो एक दबाव में रह सकता है स्टॉक। पेट्रोल LNG और गेल के लिए दिक्कत है क्योंकि वॉल्यूम श्रिंक कर रहा है। फरवरी मार्च में 8-9% के वॉल्यूम गिरे हैं, ये एक दिक्कत की बात है। गैस के बिजनेस में वॉल्यूम नहीं गिरना चाहिए, प्राइसिंग तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन वॉल्यूम अगर कमज़ोर हो रहे हैं तो फिर मुश्किल आ सकती है। इसका सीधा कारण ये है कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वॉल्यूम पर इम्पैक्ट आ रहा है। ऑयल इंडिया को इसलिए क्योंकि जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस जो सरकार 6-6 महीने में रिव्यू करती है, उसमें बड़ी इजाफा हुआ है, तो इसको उसका फ़ायदा होगा। ONGC को भी फ़ायदा होगा, लेकिन ONGC हम लोग कई बार बोल चुके हैं, तो आज हमने कहा OIL को लेना चाहिए, और यहाँ पे एक ग्रीन ट्रेड की संभावना है।